नवी मुंबई नेटवर्क। सानपाड़ा पाम बीच रहवासियों के ट्रैफिक जाम की समस्या का होगा स्थायी निदान। नवी मुंबई महानगर पालिका लेकर आ रही है अपना यूनिक प्रोजेक्ट केसर सॉलिटेयर के करीब भुयारी मार्ग। सानपाड़ा पाम बीच प्रभाग क्रमांक 77 और 78 के लाखों की आबादी वाले क्षेत्र में एक एंट्री और एक एग्जिट होने के कारण रोजाना नागरिकों को ट्रैफिक जाम आपातकालीन स्थिति में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सानपाड़ा क्षेत्र के रहवासियों की इस अति संवेदनशील समस्याओं के निराकरण के साथ ही भविष्यगामी विकास के दृष्टिकोण को देखते हुए इस विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाली पूर्व नगर सेविका वैजंती भगत और रूपाली भगत के माध्यम से नवी मुंबई महानगर पालिका के समक्ष सानपाड़ा सेक्टर 19 स्थित केसर सॉलिटेयर के करीब भुयारी मार्ग का प्रस्ताव उन्होंने 8 वर्ष पूर्व रखा था, जिसे लेकर उन्होंने लगातार महानगर पालिका आयुक्त से पत्र व्यवहार किया, स्पॉट का दौरा करवाया, सभागृह में कई बार अपनी आवाज बुलंद की और सभी तकनीकी अड़चनों को दूर कर आखिरकार इस प्रोजेक्ट को अब जाकर महानगर पालिका द्वारा रफ्तार दी जा रही है। इस प्रोजेक्ट को लेकर मुख्य शहर अभियंता संजय देसाई ने बताया कि आखिर क्यों नवी मुंबई महानगर पालिका द्वारा इस प्रोजेक्ट को अमल में लाया जा रहा है और इससे नागरिकों को किस प्रकार से लाभ पहुंचने वाला है। मोराज एरिया डेवलप हो गया, उसमें एक ही एंट्री थी और उधर सब गौतम एक्सपेंशन स्कीम्स के प्लॉट पे ऑलरेडी 1.5 एकड़ से बिल्डिंग बन गया है। बहुत सारा व्हीकल्स का उधर एंट्री होने से ट्रैफिक जाम होता था। पाम बीच रोड पे कभी कभी 1-1 किलोमीटर की लाइन लगती थी, इसलिए उसके ऊपर 2 साल में हम लोग स्टडी करके ट्रैफिक मैनेजमेंट का स्टडी करके ले लिया। बाद में ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट से हम लोग डिस्कस करके एक नया प्रोजेक्ट निकाला है कि जो केसर सॉलिटेयर से पाम बीच से अंदर पास बनाने का और वो पाम बीच पे जोड़ने का, तो 2 एंट्री हो जाएगी। और मोराज 19 सेक्टर 18 है, 14 है, 15 है, 2 है, 14 है, ये सेक्टर्स को उसका फायदा हो जाएगा। और जो सानपाड़ा के इस साइड में जाने के लिए भी जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता है वो भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। नवी मुंबई महानगर पालिका द्वारा इस प्रोजेक्ट के लिए जरूरी जटिल अनुमतियों के साथ ही अब सबसे आवश्यक राज्य वृक्ष प्राधिकरण की अनुमति मिलने के बाद सानपाड़ा के इस प्रोजेक्ट में 268 वृक्षों की कटाई और रिप्लांट किया जाएगा और फिर इस प्रोजेक्ट को महानगर पालिका द्वारा गति दी जाएगी, जिसके चलते सानपाड़ा प्रभाग क्रमांक 77 और 78 के 10 सेक्टर्स के नागरिकों को यातायात आवागमन के लिए एक पर्यायी मार्ग उपलब्ध हो पाएगा। अभी इसमें MCJDM की परमिशन मिली है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एनओसी मिली है, उसके बाद में उसका हाईकोर्ट का क्लियरेंस लेना पड़ता है, उसके लिए भी अप्लाई किया हम लोग। पेड़ का 268 पेड़ थे, उनकी एनओसी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से मिली है। मीटिंग में मिनिट्स अपनी फाइनल हो गया है, अभी 2-3 दिन में उनके मिनिट्स आ जाएंगे, उसके बाद में हम लोग उस कॉन्ट्रैक्टर को वर्क ऑर्डर देंगे। इसमें यही चैलेंजेस है कि जो पेड़ है वो पेड़ कटिंग का चैलेंजेस है, और दूसरा ये गवर्नमेंट के दूसरे डिवीजन के जो परमिशन लेने का था वही चैलेंज था, वो अभी क्लियर हो गया। तो एक 8-10 दिन में हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को वर्क ऑर्डर देके काम चालू करेंगे। तकरीबन 27 करोड़ रुपयों की लागत से इस प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाएगा। 2+2 लेन और 5 मार्ग की इसमें व्यवस्था की जाएगी। साथ ही लाइट और हैवी व्हीकल्स आवागमन की सुविधाएं भी इस अंडरपास के माध्यम से उपलब्ध हो पाएंगी।
इस प्रोजेक्ट के कंसल्टेंट और आर्किटेक्ट के तौर पर आकार अभिनव कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को महानगर पालिका द्वारा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। बता दें कि पाम बीच रोड से कनेक्टिविटी के चलते सानपाड़ा अंडरपास से प्रवासी सानपाड़ा से बेलापुर और वाशी को कनेक्ट करेंगे और एंट्री एग्जिट मुमकिन हो पाएगी। ये 27 करोड़ का काम है। इसमें 2+2 लेंस है, 11.5 बाई 11.5 का 2 बॉक्सेस है और उसमें पाथवे भी दिया है, तो पेडेस्ट्रियन को जाने के लिए भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा और लाइट व्हीकल्स और हेवी व्हीकल्स के लिए भी एंट्री है, तो पूरा कंक्रीट में, इसलिए इसकी कॉस्ट बढ़ी है। नवी नेटवर्क से बात करते हुए दशरथ भगत ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए जरूरी सभी अनुमतियां मिलने के बाद यह काम की शुरुआती प्रक्रिया के अब अपने अंतिम चरण में है। जी काही एकच एक्झिट आणि एंट्री एकच आहे। एका साईडला पाम बीच, एका साईडला रेल्वे लाईन कंपाऊंड आणि रेल्वे लाईन, असा पूर्ण एका कंपाऊंडमध्ये असणारा हा एक डोर फक्त आहे। मोराची ते चौकामध्ये ट्रॅफिक होत होते आणि त्यावेळेला ॲम्ब्युलन्स आतमध्ये येत नव्हती किंवा बाहेर जात नव्हती, फायर ब्रिगेड आतमध्ये येत नव्हती, अशा वेळेला अनेक त्या ठिकाणी हानी झालेली आहे। मग जीवित हानी आणि मालमत्तेची हानी होऊ नये हा यामागचा हेतू एक। नंबर 2 की ह्या पूर्ण परिसरामध्ये हे टोटल 21 सेक्टर 1, 13, 14, 15, 16, 16A, 17, 18, 19, 20 असे 10 सेक्टरला एकच एंट्री आहे। यातायात किंवा कनेक्टिव्हिटी होण्यासाठी अधिक रस्ते व्हायला पाहिजे। आज आपण आपलं ध्येय आहे की आपण कनेक्टिव्हिटी वाढली पाहिजे, यातायात वाढली पाहिजे, परंतु हा पूर्ण दुर्लक्षित राहिलेला भाग आहे। म्हणून हा पहिले एक यातायातसाठी हा भुयारी मार्ग या ठिकाणी अतिशय महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे, अतिशय नियोजनाचा भाग आहे, धोरणात्मक भाग आहे आणि हा लवकरच लोकांच्या सेवेसाठी त्या ठिकाणी तयार होणार आहे। उन्होंने आगे कहा कि इस परियोजना से सानपाड़ा के नागरिकों की बड़ी समस्या हल होगी। 8 वर्ष झाली पूर्ण, 2015 पासून याचा आम्ही पाठपुरावा करतोय। 3 आयुक्त या ठिकाणी, 2 आयुक्तांनी व्हिजिट मारले, आता तिसरा हे साहेब आहेत त्यांनी सुद्धा देखील 3 आयुक्तांनी व्हिजिट मारले, शहर अभियंत्यांनी व्हिजिट मारले। आनंद या गोष्टीचा आहे की एखादी गोष्ट लोकांच्या सेवेमध्ये तर लोकांना त्याचा फायदा होणार आहे, त्यामुळे त्याचा आनंद जास्त आहे आणि असे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प करण्यात जास्त आनंद आहे। हे वॉटर, गटर, मीटर, प्लास्टर, रिपेरिंग हे सगळं होत असतं आणि म्हणून या ठिकाणी आम्हाला ह्या गोष्टीचा आनंद आहे। जसं वाशी गावामध्ये आम्ही 2 भुयारी मार्ग केले, त्याचा आज कितीतरी अपघात वाचले, किती अपघात, हजारो अपघात वाचले, त्यामध्ये शेकडो अपघात वाचले त्यामध्ये। आज ह्या ठिकाणी देखील अनेक अपघात त्या ठिकाणी वाचणार, प्राणहानी वाचणार आहे, म्हणून त्याचा आम्हाला आनंद आहे आणि लवकर चालू करावा। गौरतलब है कि इस महत्वाकांक्षी काम को रफ्तार मिलने से सानपाड़ा यातायात आवागमन में यह भुयारी मार्ग मील का पत्थर बनकर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी नेटवर्क।